वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो कल के दिन ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था एंड 418 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए, जैसे मार्केट क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज होने के बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आया। तो चलिए उस अपडेट्स के बारे में कवर करेंगे ही करेंगे। ऊपर से अपडेट कवर करने के बाद जितना सारा कंपनी का डेटा हमें निकल के आ रहा है, हर एक डेटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों कंपनी फंडामेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रांग है वो आप सभी को पता होगा, लेकिन टेक्निकल चार्ट बहुत कम लोगों को पता है। बेसिकली दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, पिछले 6 महीने में कोई कंपनी ने अपना रिटर्न हमें नहीं दिया शेयर होल्डर्स को। करीब करीब 10 से 11% तक का तेजी हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर नजर आ चुका है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी भी हमें टाटा पावर ये कंपनी हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें फंसा हुआ है। इसी लेवल्स के बीच में कंपनी लगातार दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिली एंड जो भी कंपनी आपको कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिली, वो कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने का सबसे ज्यादा सही मौका होता है, क्योंकि वही कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग होता है। क्या होता है ना, जब कंपनी कंसोलिडेशन फेज से बाहर जब निकलेगा ना, बड़ी रैली आपको निकल के आएगा। लेकिन जिन लोगों ने तेजी आने से पहले ही बाइंग किया है ना, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा में बेनिफिट्स मिलने वाला है। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, तेजी जब आता है उस समय बाइंग करते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंटली तेजी आने से पहले बाइंग करते हैं, उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हमें लॉन्ग टर्म के अंदर निकल के आ जाते। और जिन भी लोगों के पास हमें पेशेंस है, वो लोगों को मल्टीपल रिटर्न्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें क्रिएट करके देता है। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो टाटा पावर के पिछले 5 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो करीब करीब कंपनी के द्वारा 650% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। आप देख सकते हो, सबसे पहले कंपनी के अंदर तेजी आता है, फिर कंपनी कंसोलिडेट करता है, जैसे ही कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया जाता है फिर बड़ी तेजी नजर आता है। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे, फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है, जैसे लेवल्स ब्रेक करेगा, अच्छी खासी रैली हमें निकल के आएगा, फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगा। यही पैटर्न हमें कंपनी लगातार दोस्तों क्रिएट करके आ रहा है। और जो लोग लंबे समय के अंदर पेशेंस दिखाएंगे टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा पावर कंपनी के अंदर, उन कंपनीज को या फिर उन शेयर होल्डर्स को मल्टीपल रिटर्न से कंपनी क्रिएट करके देगा, क्योंकि इन कंपनीज के बिजनेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नहीं है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। आपको पता है आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन होने वाला है। और स्पेशली इस तरीके से कंपनी जो बिजनेस करता है पावर रिलेटेड, वो कंपनी को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, फोकस्ड कर रहा है। तो ऐसी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, टाटा पावर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये कंपनी पावर जो जनरेट करता है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से भी पावर जनरेट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी पावर जनरेट कर रहा है एंड सोलर रूफटॉप से भी कंपनी पावर जनरेट कर रहा है। तो कंपनी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिल पाएगा। एक अपडेट आया, चलिए अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम एंड ICICI बैंक टाई अप टू फाइनेंस सोलर यूनिट, यानी कि टाटा पावर सोलर सिस्टम और ICICI बैंक की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो इस तरीके से जो भी कंपनी पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करता है, तो लंबे समय के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, विन विन सिचुएशंस के अंदर दोनों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट में दोस्तों मिल जाता है। और अभी तक का जितना आपने पार्टनरशिप देखा होगा हर एक कंपनी के अंदर, उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से विन विन सिचुएशंस के अंदर दोनों कंपनी को हमें बेनिफिट दोस्तों मिलता है। तो ये पार्टनरशिप हमें किया गया है, जिसके द्वारा टाटा पावर कंपनी को भी और ICICI बैंक को भी हमें पार्टनरशिप जो किया है उसका बेनिफिट दोनों को मिल पाएगा। देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे, दो TPSSL announced its strategic collaboration with ICICI Bank to provide loans to finance the purchase of solar panels and units for residential and corporate customers. The company said in the statement, the customer can available themselves of flexible down payment option at 20 to 25% of a loan amount, making it easier for them to invest in solar energy, it said. यानी कि इन पार्टनरशिप के दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स हमें लंबे समय के अंदर दोस्तों निकल के आ सकता है। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि हर एक कंपनी के बारे में, हर एक वीडियोस के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं।
ये डेटा है टाटा पावर का, तो टाटा पावर कंपनी का है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आएगा पब्लिक बाइंग करे या ना करे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड से वो लगातार बाइंग किए जा रहे। जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया था। बाकी अगर आप देखोगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई लगातार दोस्तों बाइंग किया जाए। एंड टाटा पावर कंपनी को लेके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है और इनका मानना है कि टाटा पावर ये कंपनी 500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती। तो जितने सारे अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया वो अपडेट दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स थे, राइट। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बेसिकली दोस्तों टाटा पावर एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें फंसा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार कंपनी ले रहा है। सपोर्ट का जो लेवल से आप देख सकते हो ये सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस की लेवल से अगर आप बात की जाए तो रेजिस्टेंस लेवल है। इसी के बीच में लगातार ट्रेड कर रहा है। जैसी कंपनी इससे बाहर जब निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा तो एक बहुत अच्छी खासी तेजी नजर आएगा, राइट। ब्रेकडाउन करने का रीजन बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर ही नहीं जिसके द्वारा कि कंपनी ब्रेकडाउन करे, या फिर कोई कंपनी नेगेटिव पैरामीटर नहीं है, नेगेटिव बिजनेस नहीं है ताकि कंपनी गिरावट नजर आए। पॉजिटिव पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी हमें ब्रेकआउट कर सकती। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो जहां माझगांव डॉक इस कंपनी के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 1% से भी ज़्यादा का हमें गिरावट नजर आया। 4,414 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी की अगर दोस्तों बात की जाए तो आपने देखा होगा कि लगातार कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है। अभी भी मैंने पिछले 6 महीने का चार्ट आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी माझगांव डॉक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें 22% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। एंड गिरावट दोस्तों रुकना बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। एक दिन हमें तेजी आया था 4-5% का, लेकिन फिर से उसके बाद 1-2% की गिरावट भी हमें देखने को मिला। अभी भी अगर आप देखोगे, मैं पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया, तो आज भी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। ये कंपनी बुरा नहीं है। अगर कंपनी दोस्तों बुरा होता तो कंपनी के पैरामीटर्स भी बुरे होते, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं होती, राइट, और कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं होता। लेकिन ये कंपनी दोस्तों डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, और सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज से, अलग अलग कंट्रीज से बड़े बड़े ऑर्डर्स, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बड़े पार्टनरशिप माझगांव डॉक शिप बिल्डर से कंपनी को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, और देखते देखते ये कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर बुक कंपनी का बन चुका, जहां करंटली इस कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 36,839 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर बुक निकल के आ रहा है। एंड एफआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर एंड डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो लगातार दोस्तों स्टेक को हमें इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर ये लोग बाइंग कर। तो आप समझ सकते हो कि अगर बड़े बड़े फंड हाउसेस बाइंग कर रहे हैं तो क्या होने वाला है फ्यूचर में, और कंपनी कैसा होगा, राइट। ये बेसिकली जो फंड हाउसेस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, वो ऐसे कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते। लेकिन अगर उनका व्यू माझगांव डॉक कंपनी को लेके है तो लंबे समय के अंदर ये कंपनी मल्टीपल रिटर्न्स क्रिएट करके दे सकता है। अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे, हम लोग मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आ चुके हैं। जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ग्रे लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आता है ना, गिरावट होते बात, उसके बाद कंपनी इसी लेवल्स के ऊपर सपोर्ट है। रिसेंटली भी वही लेवल्स पर हमें आ चुका है। यही लेवल्स के ऊपर मैक्सिमम बार चांसेस है कि कंपनी सपोर्ट ले। अगर सपोर्ट नहीं ले तो धीरे धीरे करके कंपनी नीचे आएगा और मूविंग एवरेज भी 200 दिन का मूविंग एवरेज भी ऊपर आएगा, और जैसे इस 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आएगा इस तरीके से सपोर्ट हमें कंपनी ले सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोस्तों अगर गिरावट रुका तो इसी लेवल से कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी हमें निकल के आ सकती। पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी का पैरामीटर्स आपके सामने ओपन किया है। गिरावट का 2 कारण है। एक कारण की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल भी कंपनी ने दोस्तों अच्छा में परफॉर्म नहीं किया था, जिस वजह से मार्केट डिसअपॉइंट हुआ। जैसे कि रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो 3,100 करोड़ से कम ही हुआ है 2,360 करोड़, यानी कि अगर आप देख पा रहे होंगे रेवेन्यूज़ के अंदर हमें फॉल हुआ है।
राइट। प्रॉफिट्स के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो करीब करीब 663 करोड़ से बढ़ के 696 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किया। प्रॉफिट्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेवेन्यूज के अंदर प्रॉब्लम था। इसी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी के अंदर हमें फॉल नजर आ रहा है। लेकिन यही फॉल के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका है, क्योंकि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है, बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है, वो टारगेट भी अच्छा खासा दे रहे थे। लेकिन अभी आपने टारगेट सुना होगा कि माझगांव डॉक कंपनी को लेके 77% तक का नेगेटिव टारगेट दिया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि माझगांव डॉक कंपनी 77% हमें गिर सकता है, और टारगेट दिया था 1000 रुपीज का, राइट। तो ये टारगेट को दोस्तों बिल्कुल भी आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना है। जो लोग तेजी के अंदर बाइंग कर रहे थे वही लोग अभी सेलिंग कर रहे, जिस वजह से एक सेलिंग प्रेशर कंपनी के अंदर बना हुआ है, और इस वजह से भी हमें कंपनी के अंदर गिरावट आ रहा है। तो ये सेकेंड चीज हुआ, राइट। तो दो कारण हमने आपके साथ शेयर किए। गिरावट का कारण क्या था, राइट। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे कंपनी गिरे ना वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि ये मल्टीबैगर कंपनी है। अगर एक क्वार्टर के अंदर प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी जीरो हो जाएगा, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अभी क्या है ना, कंपनी ने एक बहुत अच्छा खासा अपना लाइफ टाइम वाला हाई लेवल से अच्छा खासा गिर चुका है, तो यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका है। रिजर्व्स देखोगे तो लगातार कंपनी का रिजर्व्स बढ़ रहा है, एंड बोरिंग्स देखोगे तो सिर्फ 1 करोड़। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो माझगांव डॉक कंपनी को लेके एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया है, टारगेट दिया है 7000 रुपीज का। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी, जिसका नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड। 6900 रुपए के आसपास ट्रेड कर, मैक्सिमम में 1000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाली है।